सर तो आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ये जो जनरेटर है ये जीएलओ कैसे होगा। देखें जिस साइड पे केसी अवेलेबल है, वहाँ पर हमने जीएलओ करने के लिए एक टाइमर देना बहुत ज़रूरी है। पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे आरएमएस के ऊपर, जो आरएमएस जिस पे जीएलओ होता है आरएमएस है, ठीक है। इसके अंदर सब में पहले तो आपने चेक करनी है कि ये इसके अंदर जो है एक ऑप्शन है DG1CTL। तो इसके अंदर जो है एक है कॉमन, एक है एनओ। कॉमन जो है वो सेंटर वाला है, उसका ताल्लुक इससे भी है और इससे भी है। बिलफर्ज अगर आपका नॉर्मली ग्लोस का मॉड्यूल है और आपको उसको नॉर्मली ग्लोस पे ऑपरेट कराना है, बिलफर्ज के जैसे लाइट जाती है तो पॉइंट मिल जाए, तो आपने नॉर्मली ग्लोस यूज़ करना है। और अगर आपका नॉर्मली ओपन वाला है तो आपने क्या करना है, आपने करना सिंपल सा ये है कि यहाँ पे नॉर्मली ओपन का ऑप्शन होगा, लेकिन कॉमन बीच वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट लाजमी आपने यूज़ करना है दोनों पॉइंटों को यूज़ करने के लिए। तो सिंपल ये कि हमारा जो है DC704 है, उसका ओपन पॉइंट पे होता है कि जैसी लाइट जाए या बैटरी बैकअप कम हो। बेसिकली तो ये बैटरी बैकअप के लिए होता है, ठीक है, बैटरी बैकअप यूज़ करने के लिए होता है कि बैटरी बैकअप यूज़ हो, उसके बाद हमारा DG चले। तो ये 60% के ऊपर हमने इसको सेट किया हुआ होता है। यहाँ से MCU से सेटिंग होती है कि 60% बैटरियाँ ड्रेन हो तो हमारा इंजन ऑटो पे स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए करना ये होता है कि आप जो सप्लाई है, आप एक माइनस और एक रिमोट स्टार्ट 12 नंबर DC मॉड्यूल से मैं समझा देता हूँ 704 से, बाकी तो आप लोग सारे मॉड्यूल लगा ही लेंगे। 704 का 12 नंबर और माइनस वो आप यहाँ पर लेकर आएंगे। लेके आने के बाद आपने एक जो है वो NO में दे देना है, एक कॉमन में दे देना है। ठीक हो गया। ये आपका यहाँ से जीएलओ की कमांड चली गई और उसकी टेस्टिंग जो है वो बहुत ही आसान है। तो आपने इंटर करना है, सिस्टम चेक को इंटर करने के बाद आपने कोड डालना है 5 दफ़ा 0 और 1 दफ़ा 1, यानी कि 5 दफ़ा 0 और 1 दफ़ा 1 डाल के आप जैसे जाएंगे DG चेक आ जाएगा। अगरचा इसके अंदर सप्लाई आ रही है केसी की, तो ये कभी भी आपको स्टार्टिंग का ऑप्शन नहीं देगा। लेकिन अगर इसके अंदर सप्लाई नहीं आ रही है तो ये आपको यहाँ पे DG चेक का ऑप्शन देगा। आप उसको यस और नो करके, बहरहाल अभी ये मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। फ़िलहाल तो हमारा मुद्दा ये है कि हमने इसका बताना है आपको कि जीएलओ वायरिंग वाइज कैसे होता है। ये है आपका DC704। अब इसकी कमांड नहीं आ रही है क्योंकि हमारी जो है ना बैटरियाँ थोड़ी ड्रेन है, जिसकी वजह से ये कमांड नहीं दे रहा है, लेकिन हमारी केसी आ रही है। यही चीज़ समझाने के लिए आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो प्राइम साइटें होती हैं उसके ऊपर तो जीएलओ डायरेक्ट लग जाता है कि 70 वहाँ से वायर उठ के आया और सीधा एक 12 नंबर पे लगा, एक नंबर पे माइनस पे दे दिया, तो वो अपना जीएलओ 60% पे स्टार्ट रहता है, उसके बाद बंद कर देता है। उसके अंदर टाइमिंग डालनी होती है कि 5 घंटे चलाना है इंजन को, 3 घंटे चलाना है, उसके बाद इंजन बंद हो जाता है। लेकिन जहाँ पर केसी हो वहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपने एक टाइमर यूज़ करना 220 का, जो कि वो सेंसिंग को काट दे। तो करना सिंपल ये है कि एक केबल, ये दो वो केबल हैं जो वहाँ पर लगे हुए, वो 2 केबल वहाँ से आए और यहाँ से आपने एक केबल उठाया 12 नंबर से, एक केबल उठाया आपने माइनस से, ठीक है। एक केबल को आपने टाइमर के 3 नंबर पे दे दिया, दोनों को लूप करके, वहाँ वाले एक पेयर को और यहाँ वाले एक पेयर को, चाहे माइनस को दे दें ऊपर, चाहे 12 नंबर की कमांड को दे दें, कोई इशू नहीं है। वो आपने यहाँ दे दिया और दूसरा जो है पेयर वो आपस में मर्ज करके इसके 1 नंबर यानी कि कॉमन में दे दिया, ये कॉमन में दे दिया। और इसके अंदर आपने दे दी वो सप्लाई जिस सप्लाई के जाते ही आपकी रेक्टिफायर वगैरह चार्जिंग बंद कर देते हैं, आपकी साइड जो है बैकअप पे आ जाती है। तो ये आपका टाइमर जो काम करेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कनेक्शन तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत सिंपल है। टाइमर कहाँ है भाई? तो बॉस ये 220 का टाइमर है। तो ये 8 पिन का है, इसमें 8 पिन के भी आते हैं, 11 पिन के भी आते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं 8 पिन का। ये 8 पिन का टाइमर है। इसके हमने ओपन पॉइंट के अंदर ऑटो की कमांड और जीएलओ की कमांड दोनों मर्ज करके आपस में ट्विस्ट करके लगा दी हैं। तो जैसे ही हम इसको लगाते हैं, ये हमारा टाइमर ऑपरेट होना शुरू हुआ, 5 सेकंड की टाइमिंग है। तो यहाँ पे ये कमांड आ गई आपकी, तो ये आपका ऑटो पे खड़ा हो गया है।
तो इसके लगाने का मकसद आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट लगा दूं तो ये कमांड नहीं जाएगी जब तक बैटरियां पूरी चार्ज नहीं हो, या जब तक हमने 5 घंटे 3 घंटे जितने का टाइम डाला हुआ जनरेटर के अंदर। तो बहुत दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ, जब भी कोई प्राइम साइट हो तो GLO डायरेक्ट यूज़ करना। अगर प्राइम साइट नहीं है, वहाँ पर KC है, तो वहाँ पर एक टाइमर आपको लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू।